औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ का, जिसमें हम ना सिर्फ जो है वो साइंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि इस्लाम की उस कॉन्सेप्ट को जो कहीं ना कहीं हम भुला चुके हैं, जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में मिसिंग लिंक कहता हूँ। आप सब जानते हैं कि 2023 में हमने इस चैनल का आगाज़ किया था। इनिशियली इस चैनल को बनाने का मकसद क्या था? जब 2020 में कोरोना आया था, उस वक्त मैं एक स्टूडेंट था और मैं चीज़ों को पढ़ रहा था, समझ रहा था। उन दिनों में जब लॉकडाउन आया तो मैंने मुख्तलिफ साइंसेस को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि इस्लाम और साइंस की इंटीग्रेशन किस हद तक ज़रूरी है। हम कहते हैं कि कुरान हर दौर की किताब है। इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत और इस दौर की सबसे बड़ी जो हमारे पास एक फितना कह सकते हैं या हाजत कह सकते हैं, वो साइंस का है, लॉजिक का है। तो कुरान उस टाइम पर कैसे हेल्प कर सकता है? हमें दोनों तरफ की राय मिलती है कि जी इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग इसका ताल्लुक ऐसे जोड़ते हैं कि वो बिल्कुल ही गैर मुनासिब होता है, और कुछ लोग बिल्कुल ही इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने दोनों एक्सट्रीम से बचना था, और वही पढ़ते पढ़ते मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें इस्लाम और साइंस की बात हो। वी मेड सम वीडियोस, आपने देखा उसके ऊपर। साथ ही साथ फिर हमने स्कूल ऑफ पॉलीमैथ का आगाज किया कि किस तरह हम आने वाली जनरेशन को पॉलीमैथ्स बिल्ड कर सकते हैं। इस सब का मकसद क्या था? इस सब का मकसद था कि जो जनरेशन हमारी आगे बिल्ड हो रही है, उनको बताया जाए द रिवाइवल ऑफ द इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस। और उसका एक ही तरीका है कि हम फ्यूचर में पॉलीमैथ्स को बिल्ड करें। अब हम करने ये जा रहे हैं कि जो मैं बहुत अरसे से करना चाहता था, लेकिन अब जाके मुझे उसका वक्त मिला, तरतीब मिली और एक पूरा प्लान बना कि अगले आने वाले 1000 दिनों में हम 1000 डेज के अंदर 1000 वीडियोस बनाएंगे ऑन द टॉपिक्स जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। 1000 टॉपिक्स अक्रॉस फिलोसफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंसेज, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड एआई। इन 15 साइंसेस के हमारे पास टोटल मिला के ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक 1000 टॉपिक्स बनते हैं। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो एक एजुकेटर हूँ, साथ में मैं एक आईटी का बंदा हूँ, एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन रोबोटिक्स एंड एआई। सो आई नो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो जितनी भी थ्योरी है इन 15 साइंसेस की, जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। बाकी हम पढ़ाते क्या है, दैट इज़ अनदर डिबेट, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको आइडिया हो सके दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल का आगाज़ हुआ था विद द नेम इस्लाम एंड साइंस, और इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा मुझे। आई वॉज वेरी बिजी विद माई बैचलर्स, देन माई मास्टर्स, देन माई लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, तो इसको हमने कम ही टाइम दिया। बट नाउ इसको हम जो है पूरी तरतीब के साथ वक्त देंगे। तो इसके ऊपर हमने डिफरेंट डिस्कशंस की हुई हैं। यू कैन सी दैट मेडिटेशन पे बात हुई, सूफीज़म, फिलोसफी, फिजिक्स, कुरान को भी डिस्कस किया, एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो इस पर डिस्कस हुई हैं। बट वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अब हम इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस्लाम एंड साइंस, स्कूल ऑफ पॉलीमैथ, एंड द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस, तीनों की मुश्तरका काविश ये होगी कि आने वाले 1000 दिनों में 1000 टॉपिक्स को, डेली एक टॉपिक को डिस्कस किया जाए। किस तरतीब के साथ डिस्कस किया जाएगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 टॉपिक्स हैं कौन से। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम इन 1000 टॉपिक्स को देखते हैं। हमारे पास हमारे कैरिकुलम के अंदर दीज 1000 टॉपिक्स आर देयर। अब आप गौर से देखें इस टॉपिक्स को। मैं लेट मी ब्रिंग द स्क्रीन ताकि आप इजीली देख सकें। और देखें जी, तो ये है फिलॉसफी। फिलॉसफी के टोटल है हमारे पास 50 टॉपिक्स, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक। बिल्कुल स्टार्ट से लेके 12 तक जो भी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है वो इन 50 टॉपिक्स में है। इसके बाद हमारे पास आती है दूसरे नंबर पे मैथ्स। मैथमेटिक्स की 100 टॉपिक्स हैं, फिजिक्स की 100 टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के 100 टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी की 100 टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजी के 50 टॉपिक्स हैं, हमारे पास इकोनॉमिक्स के 50 टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो अर्थ साइंसेस के 50 टॉपिक्स हैं, कॉस्मोलॉजी के 50 टॉपिक्स हैं, एस्ट्रोनॉमी के 50 टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस के 100 टॉपिक्स हैं, मेडिकल साइंस के 50 टॉपिक्स हैं, इंजीनियरिंग के 50 टॉपिक्स हैं, रोबोटिक्स के 50 टॉपिक्स हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 50 टॉपिक्स हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके 100 टॉपिक्स ईच हैं, और 10 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके 50 टॉपिक्स ईच हैं।
उसकी रीज़न यही है कि द मेजर सब्जेक्ट्स आर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर साइंस। तो इनके 100 टॉपिक्स ईच होते हैं, और जो बाकी साइंसेज हैं वो साथ उसको जो है उसके साथ एक हेल्पिंग साइंसेज हैं, सो दे आर द 50 टॉपिक्स ईच। तो ये टोटली हमारे पास बनता है 1000 टॉपिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, इन सबको हमने किस तरीके से पढ़ना है? थ्योरी तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, प्रैक्टिकल्स भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, 5 मिनट वीडियोस हैं। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू न्यू, वो ऐसे होगा कि हम 7 एस्पेक्ट्स के साथ इनको पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपने उस टॉपिक को 3 एंगल से देखना होता है। नंबर 1, आपने देखना होता है व्हाट, वो जो भी वर्ड है, जो भी टॉपिक है, उस वर्ड का मतलब क्या है। नंबर 2, हाउ, ये किस तरह से पढ़ा जाएगा, ये कनेक्टेड कहाँ से है, इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है, इससे पहले कौन सा टॉपिक आता है, इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है। एंड वाई, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये फॉर्मूला या ये टेक्निक ये क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, और साथ ही साथ जो है वो रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पहला हो गया व्हाट, हाउ, व्हाई। दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास आता है कि यही स्पेसिफिक टॉपिक बाकी 15 साइंसेस के साथ या बाकी 14 साइंसेस के साथ कहाँ कहाँ जाके कनेक्ट होता है, इसकी कोई 15 साइंसेस के साथ इंटीग्रेशन है कि नहीं। एंड गेस व्हाट, हर चीज इंटरकनेक्टेड है, सारी साइंसेस आपस में जुड़ी हुई हैं। तीसरा एस्पेक्ट हम ये देखेंगे कि रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, हम क्या बिल्ड कर सकते हैं, और दुनिया में ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, कि हम टॉपिक तो पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो रहा है इसका पता नहीं होता। मूविंग फॉरवर्ड, हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखेंगे। ऑलमोस्ट हर टॉपिक ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट होता है, तो यहाँ इस चैनल पे आपको परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कुरान के साथ क्या रिलेशन है, क्या ये टॉपिक किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुरान की किसी एस्पेक्ट को कनेक्ट करता है या नहीं, कुरान की किसी फिलोसॉफिकल डिबेट को, कुरान की किसी साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन को, या किसी नेचुरल साइंसेस के साथ ये कनेक्ट होता है या नहीं, उसको देखा जाएगा। उसके आगे हम एआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे कि एआई के अंदर ये टॉपिक कहाँ इंटीग्रेट हो सकता है, और फ्यूचर में इस टॉपिक की क्या ज़रूरत होगी या नहीं होगी, और इस टॉपिक को लेकर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये भी देखा जाएगा। एंड फाइनली उस टॉपिक से रिलेटेड इस्लामिक गोल्डन एज साइंस में कोई साइंटिस्ट अगर था तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा उसी वीडियो में, या भी कोई भी साइंटिस्ट अक्रॉस द बोर्ड, बिकॉज दिस चैनल इज मेनली फॉर द साइंस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज एज वेल एंड द वैल्यूज। तो इन 7 एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं कि इसको हम एक और एंगल से अगर समझना चाहें, कि ये बात तो हमें समझ आ गई कि इस चैनल पर आने वाले अगले 3 साढ़े 3 साल के अंदर क्या होने वाला है, किस तरह से चीज़ें इंटीग्रेट होंगी। तो फिर इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास? देर विल बी 1000 डेज, देर विल बी 1000 टॉपिक्स, एंड देर विल बी 1000 वीडियोस, एंड अदर देन दैट वी आर ऑफरिंग 7 कोर्सेज। 7 कोर्सेज क्या है, यू गाइस कैन इजीली सी हेयर। हम थोड़ा सा उसको बड़ा भी कर सकते हैं। पॉलीमैथ जूनियर साइंटिस्ट विच वी आर ऑफरिंग। तो हम क्या ऐसा नया ऑफर करेंगे अगर सब कुछ थ्योरी और सारा प्रैक्टिकल एंड ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी जाएगी इस चैनल पे। सो व्हाट वी डिलीवर इन दीज कोर्सेज, सो व्हाट वी डिलीवर इज द मेजर थिंग जो यहाँ पे आपको डिस्कस की जाएगी। देयर आर 12 मेजर प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। हमने अपने तजर्बे से इस चीज़ को हासिल किया है कि जितनी भी 15 साइंसेज हैं उनको पढ़ने का एक तरीका तो ये होता है कि स्कूल कॉलेजेस में आपको पहले उस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाते हैं, दैट्स इट। हम इसको बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि देर आर 12 मेजर प्रॉब्लम्स, सो वी हैव डिवाइडेड दैट इन 12 मंथ्स, एंड हर मंथ के एंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम 15 साइंसेस की नज़र से करते हैं। और उसका एंड कैसे करेंगे? कोई ना कोई रोबोट बिल्ड करेंगे, एआई इनेबल्ड। तो 1000 टॉपिक्स हैं साइंस के, ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक। उसके अंदर 500 थ्योरी टॉपिक्स हैं, 500 प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। वो सारे के सारे आपको यूट्यूब पे नजर आ जाएंगे। बट फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑलरेडी मौजूद है चीज़ें, बट जो हम न्यू ऐड कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड चलना चाहते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड इज द लैक ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। उसकी कुरान से इंटीग्रेशन, उसकी टॉपिक्स की इंटीग्रेशन, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी हैव टू मेक अ रोबोट आउट ऑफ इट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते रास्ते में जो भी थ्योरी का टॉपिक गुजरेगा, जो भी प्रैक्टिकल का टॉपिक गुजरेगा, जो भी कुरान का टॉपिक गुजरेगा, वो ऑटोमेटिकली कवर होता चला जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, सेकंड प्रॉब्लम इज वीक न्यूमेरिकल सेंस, आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। अब वो जिस जिस साइंस से गुजरेगा उसको हम पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉब्लम इज नो साइंस एंड लाइफ कनेक्शन।
Fourth problem is poor understanding of energy and motion. Fifth problem is little knowledge of human body. Sixth problem is weak chemistry and materials knowledge. Seventh is ignorance of earth and environment. Eighth is no understanding of the universe. Ninth is no tech and coding awareness. Tenth is weak energy engineering skills. 11th is poor economic and psychological awareness. And the 12th one is no AI age preparation. इन 12 प्रॉब्लम्स को 12 मंथ्स पे डिवाइड करके बच्चे जब आएंगे हमसे कोर्स पढ़ने के लिए, तो थ्योरी तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे देख के आ चुके होंगे, उसका व्हाट हाउ वाई भी देख लिया होगा, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख ली होगी, उसकी कुरान से इंटीग्रेशन, उसकी एआई से इंटीग्रेशन, उसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी देख चुके होंगे, उसको कहीं ना कहीं जो है वो किसने उसके ऊपर काम किया है इस्लामिक गोल्डन एज में, या इसके अलावा किसी ग्रीक साइंटिस्ट ने, रोमन ने, यूरोपियन साइंटिस्ट ने, वो भी देख चुके होंगे। तो व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज टू बिल्ड समथिंग हैंड्स ऑन। वो काम प्रैक्टिकली यूट्यूब पे नहीं हो सकता, उसके लिए एक टीम बिल्ड होती है, उसके लिए प्रैक्टिकल किया जाता है। एंड दिस इज हाउ वी विल इंटीग्रेट दीज 12 प्रोजेक्ट्स इनटू वन फाइनल प्रोडक्ट। और आज दुनिया इसी तरफ जा रही है, पर्सनलाइज्ड ह्यूमनॉइड एआई बॉट्स जो हम बिल्ड करेंगे। सो दिस इज व्हाट स्कूल ऑफ पॉलीमैथ विल ऑफर। अलॉन्ग विद दैट हम इसके साथ साथ अपने कुछ कोर्सेज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम पॉलीमैथ ऑनलाइन एजुकेटर्स, जिसमें हम आने वाले जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, बीएस एमएस, या जो फैकल्टीज़ हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम एआई का कोर्स है जिसमें क्रैश कोर्स में चीज़ों को अलग से सिखाया जाता है। एंड कुरान एंड साइंस क्लासेस जो हम रमज़ान से स्टार्ट करने वाले हैं विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा ये तो था साइंस के थ्रू कुरान को देखना, फिर हम कुरान के थ्रू साइंस को देखेंगे, विच विल बी स्टार्टिंग एज 30th पारा, फिर 29वां पारा, 28वां, और ये भी सीरीज चलती रहेगी। तो डेली 2 वीडियोस आएंगी कल से। नंबर 1 वुड बी ये जो आपको बताया कि 1000 टॉपिक्स की तरतीब चलेगी, और दूसरा जो है वो चलेगी कुरान को तफसीर पढ़ना साइंस की रोशनी में, फिलोसॉफिकली, साइकोलॉजिकली और नेचुरल साइंसेस के जरिए। देन वी हैव पॉलीमैथ मास्टर क्लास फॉर होम स्कूलिंग मदर्स। इनकी अपनी डेडिकेटेड वीडियोस चैनल्स पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पॉलीमैथ ग्लोबल बोर्ड्स लिटरेसी है, सीनियर स्कॉलर्स है जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों को पॉलीमैथ माइंड से ट्रेन कर रहे हैं। देयर इज अ हेल्पिंग क्लास एज वेल। एंड with Polymath, social media content, 1001, everything is on the channel itself. और इस्लामिक गोल्डन एज को रिवाइव करना है। सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज फॉर द नेक्स्ट 3 years। आई एम 27 नाउ, बाय द एज व्हेन आई विल बी 30, हमारा प्लान है कि इस पूरे चैनल के ऊपर ऑल ऑफ द थ्योरी, ऑल ऑफ द प्रैक्टिकल्स, ऑल ऑफ द एआई, कुरान एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड इंटीग्रेशन मौजूद हो, ताकि स्टूडेंट्स पे जब हमारे पास आए तो वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से बाहर निकलें। दे शुड बिकम द फ्यूचर पॉलीमैथ्स एंड द रियल लर्नर्स, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, उनके कम्युनिकेशन बिल्ड हुए हों स्किल्स, उनमें कॉन्फिडेंस हो, और सबसे बढ़कर उनमें सेल्फ लर्निंग डेवलप हो जाए। और वही काम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वी विल रिवाइव दैट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही, बाकी हर चीज़ की डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल। कल पहला टॉपिक होगा फिलोसफी, एंड देन वन बाय वन हम सारी साइंसेस को कवर करते करते टिल द एंड 1000 days 1000 videos challenge will be outcome. So let's meet you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.